चलो तो इस क्वेश्चन को अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो यह क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला है कल ही बता दिए थे, बट एक बार जस्ट तुम लोग देख लो। तुम्हारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, दो ब्लॉक है, दोनों एक स्प्रिंग से अटैच्ड है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट तुम के ले सकते हो, क्वेश्चन में दिया होगा के वगैरह, कुछ बोला नहीं है क्या, के लेके चलो अगर नहीं दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के लेके चलो, ठीक है, के लेके चलो। तुम्हें निकालना है ये फोर्स लगाने से स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, मतलब एक्स जो होता है कि एक्स जो उसमें चेंज इन लेता था, मैक्सिमम कितना आएगा स्प्रिंग में, यह तुमसे पूछा गया। तो यह क्वेश्चन को देखो, दो अप्रोच है, ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करना और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करना। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होता है और अच्छे से सब कुछ दिखता भी है, बट ग्राउंड फ्रेम से डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करवाने वाले, चूंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम का डिस्कशन कर रहे हैं अभी, मोमेंटम भी पढ़ाया तुम लोग को जानबूझ करके, इसीलिए चूंकि क्वेश्चन करने वाले थे। सेंटर ऑफ मास फ्रेम बताएंगे, बट ग्राउंड फ्रेम से करना तुम लोग का टास्क रहेगा अलग से, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसमें, बट सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। तो हम लोग जो सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन को अभी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करने वाले वॉलीबॉल। तो देखो किस फ्रेम में चलेगा हम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो यहाँ क्लियरली लिखने वाले हैं जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और यह क्यों ले रहे हैं, जब पूरा सॉल्यूशन देख लोगे, थोड़ा जब मेहनत कर लोगे ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करके, तब तुमको पता चलेगा कि सच में क्यों सेंटर ऑफ मास फ्रेम सॉल्व किया। अभी तुम लोग उतना लिंक नहीं कर पाओगे, हम लोग भी नहीं कर पाते। जब तुम ग्राउंड फ्रेम से ट्राई करोगे घर पे जाकर के और सॉल्व नहीं होगा या बहुत लेंदी जा रहा होगा, फिर तुमको रियलाइज होगा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कितना इजी है सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। विद रिस्पेक्ट टू सॉरी सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये लिख लो क्लियरली ऊपर में, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, यानी सारा कुछ हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करने वाले, सब कुछ। एफ इक्वल टू में लगाना होगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना होगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से लगाएंगे। हर चीज अब लगाने वाले सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। अब चलो सबसे पहला क्योंकि क्वेश्चन तो नया आएगा तो ऐसे सोचना होगा, क्वेश्चन ऐसा सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं सिस्टम का, तुम क्लियरली देख रहे हो भाई एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम पे, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं आने वाला। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो तुम्हारा वो क्या बोलते हैं वर्क कर रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में तुम के प्लस यू कांस्टेंट भी नहीं लगा सकते हो। तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचता है जो तुम एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में भी लगा सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम। बिल्कुल बोले थे उस टाइम, बोले तो बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, कुछ ना दिखे वर्क एनर्जी थ्योरम से करने की कोशिश करो, क्वेश्चन जनरली हो जाता है। इवन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का भी इक्वेशन तुम वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हो, उसी का स्पेशल केस है, इसलिए हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग मान के चलते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम को कभी भी लगाओ आंख बंद करके, सारा फोर्सेज का वर्क लिखो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दो, खत्म। तो ये इस क्वेश्चन में हम लोग लगाने वाले हैं। पहले सबसे पहले याद देखो सेंटर ऑफ मास से तुम सॉल्व कर रहे हो इस क्वेश्चन को, और होगा क्या देखना, सेंटर ऑफ मास इस क्वेश्चन में इन दोनों का, यानी ये मास और ये मास का तुम कंबाइंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम ले रहे हो, एक सेंटर ऑफ मास होगा उस फ्रेम में काम कर रहे हो, उस सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना होगा। तुमसे पूछे इस क्वेश्चन में एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, F by m plus m, सीधा F बाय टोटल मास, क्योंकि तुम जानते हो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन, मास ऑफ द सिस्टम टाइम्स एक्सीलरेशन, तो सीधा बोलेंगे इज इक्वल टू F एक्सटर्नल, F है डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m प्लस m। तो इसका मतलब तुम जिस फ्रेम से काम कर रहे हो वह सेंटर ऑफ मास फ्रेम है और वह खुद एक्सीलरेटेड है, इसीलिए तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम से काम कर रहे हो, इसका मतलब सूडो फोर्स भी तुम्हें लगाना होगा। बोलो समझ पा रहे हो क्या, या भूल गए तुम सूडो फोर्स वगैरह सब, ध्यान तो होना चाहिए प्रैक्टिस में। अपना जो फ्रेम है सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, तुम लोग नहीं सुन पाए क्या हम क्या बोल रहे हैं। यह सिस्टम का यानी एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास खुद कुछ है, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो दोनों पे छोटा एम पे और बड़ा एम पे दोनों पे तुम्हें लगाना पड़ेगा सूडो फोर्स। जी मैम। तो एम पे इस पे कितना सूडो फोर्स लगेगा, तो तुम बोलोगे सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन फोर्स के तरफ होगा, इधर के तरफ होगा, एसी इज इक्वल टू ये जो निकाले अभी तुम जस्ट,
जी भैया। फोर्स लगा उधर ही एक्सीलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का। तो इस पे लगेगा कितना सूडो फोर्स, मास टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, बट इन डायरेक्शन जो होता था वो अपोजिट होता था एक्सीलरेशन का। तो अगर एसी इधर है तो इस पे लगेगा सूडो फोर्स इधर के तरफ, माइनस माइनस एडजस्ट हो गया, डायरेक्शन पलट दी तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, हाँ भैया। हाँ ये भी ध्यान रखना, मास टाइम्स एसी, एसी का वैल्यू हम नहीं लिख रहे, बार बार लिखा हुआ है वहां पे। सिमिलरली इस ब्लॉक पे सूडो फोर्स लगेगा किधर, पीछे की तरफ, दोनों में पीछे ही लगेगा। जी भैया। कितना लगेगा, कैपिटल एम टाइम्स एसी। एसी अब समझना, सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, सेंटर ऑफ मास भी खुद तुम्हारा क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है एसी से। अब क्या होगा वो देखना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में फायदा क्या है वो देखो। अगर मान लो यह एम, कलर चेंज कर देते हैं, इसको अच्छे से समझना, बहुत सारा कंसेप्ट इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाता है। मेन बात ये एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन है अपने आप में। अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मान लो यह कैपिटल एम इधर की तरफ कभी मूव कर रहा है, सपोज किसी टाइम ये मान लो V1 से इधर मूव कर रहा है, किसी भी टाइम पे अगर इधर की तरफ जा रहा है, किस फ्रेम में, सारा काम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हो रहा है। पहले बोल देते हैं, इस डायग्राम में जितना भी कुछ दिखा रहे हैं अब हम, सबका सब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। हम नहीं भी लगा रहे हैं अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो समझना सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही काम कर रहा है। ठीक है, जी भैया। अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में यह कैपिटल एम राइट की तरफ जा रहा है मान लो, तो स्मॉल एम को लेफ्ट के तरफ जाना ही पड़ेगा, वो राइट की तरफ नहीं जा सकता। हम ऐसा बोल रहे हैं, बोलो क्यों। हम ये बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर एक ब्लॉक दाहिने तरफ जाएगा, दूसरे को बाएं तरफ ही जाना होगा। बोलो क्यों, यानी हम ये बोल रहे हैं इसका वेलोसिटी फिर इधर की तरफ होगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम, इसको 2 कर देते हैं, दूसरा ब्लॉक बोल देते हैं, इसका वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ होगा। क्यों इस ऐसा बोल रहे हैं, समझो क्यों। चूंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में टोटल मोमेंटम 0 होना है। अगर ये राइट के तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव मोमेंटम है, तो 0 करने के लिए इसको निगेटिव होना ही पड़ेगा। जी भैया। तो ये फायदा है मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम का पढ़ने का इस क्वेश्चन में। तुम ग्राउंड फ्रेम में कुछ नहीं बोल सकते हो, कौन किधर जाएगा, इधर उधर जीरो गरीब मोशन रहा, सेंटर ऑफ मास में क्लियर कट बोल सकते हो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि नेट मोमेंटम 0 होना। अगर दोनों सेम में हो गया तो मोमेंटम जुड़ जाएगा, टोटल मोमेंटम 0 नहीं होगा, बट वो कंट्राडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काम कर रहे हैं, मोमेंटम को 0 होना पड़ेगा टोटल मोमेंटम। यह पॉइंट समझ में आना चाहिए। जी भैया। चलो फिर ठीक है। अब क्या हो रहा है सोचो, सीन देखो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये बेचारा भाग रहा है राइट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ। क्या लग रहा है, इस स्ट्रिंग में, सॉरी स्प्रिंग में लगातार ये खींचते जाएगा, ये इधर, समझो, जी भैया। खींचते जाएगा। तो ऐसा लग रहा है मतलब कि इलोंगेशन होते ही रहेगा अनंत हमेशा के लिए। बट स्प्रिंग फोर्स डिसेलरेट करेगा इन दोनों को। तो ये इधर भाग रहा है, मान लो देखो, ये मेरे हाथ, दोनों हाथ के बीच का गैप पे ध्यान दो, मान लो स्प्रिंग है बीच में, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। भाई एक्सटेंशन तो लगातार बढ़ रहा है, कोई कम करना चाह ही नहीं रहा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, दोनों बढ़ाना चाह रहा है एक्सटेंशन को। जी भैया। अगर इस एक्सटेंशन को मैक्सिमम होना है, कहीं पे जाके सीमित होना है, किसी लिमिट पे जाके मतलब फिक्स होना है, तो एक ही ऑप्शन है, दोनों का दोनों ब्लॉक कहीं पे जाके रुक जाए, दोनों का दोनों रुक जाए। अब ये भी समझो क्यों बोल रहे हैं दोनों का दोनों एक साथ क्यों रुकेगा सेंटर ऑफ मास में, क्योंकि एक अगर रुक गया तो उसका मोमेंटम 0, और दूसरा नहीं रुका, उसका मोमेंटम अगर नॉन 0 हो गया, फिर जोड़ोगे तो 0 प्लस समथिंग नॉन 0 आ जाएगा। जी भैया। सेंटर ऑफ मास में सारा बेनिफिट तुमको मिल रहा है, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व तुम कर पा रहे हो, क्योंकि तुमको लॉजिक मिल जा रहा है कि मोमेंटम दोनों, टोटल मोमेंटम 0 होना, अगर एक को रुका तो दूसरे को रुकना ही पड़ेगा, और दोनों में से अगर कोई नहीं रुका तो एक्सटेंशन बढ़ते जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एक ऐसा टाइम आएगा फाइनली जहां दोनों जाके रुकेगा, दोनों का दोनों रेस्ट पे आ जाएगा, और उस टाइम पे एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम 0 होने वाला है, क्योंकि दोनों का दोनों रुक जाए। किस फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। जी सारा काम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हो रहा है, ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा इतना आसान नहीं होगा बोलना। तो हम लगाने वाले वर्क एनर्जी थ्योरम, तो मान लो से ये तुम्हारा x1 डिस्टेंस इधर गया और रुक गया, डिस्टेंस x1 गया, ये मान लो अपोजिट में गया होगा, मान लो ये x2 गया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है
जो स्प्रिंग है उसमें x1 प्लस x2 का इलॉन्गेशन आया होगा, जी भैया। और वही हमें निकालना है। हमें निकालना है x1 प्लस x2 मैक्सिमम कितना होगा, ध्यान रखना, यही तुम्हें निकालना है। और फाइनली जाके दोनों रुकेगा, ये कहानी हम मुंह से बोल दिए बट वर्ड्स में यहाँ पे लिखे नहीं, ये निकालना है। हम सीधा सीधा लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम इस पूरे सिस्टम पे। एक लाइन में आंसर आएगा, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम किस फ्रेम से लगा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, इसी सूडो फोर्स भी ले रहे हैं। अब चलो, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होने वाला है सिस्टम का, 0 हो चुकी, अभी जस्ट कहानी सुना दी है, क्या होगा, जी भैया। माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सब कुछ इनिशियली रुका हुआ था तो वो भी 0। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखने वाले हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज एक्सटर्नल इंटरनल सब। वर्क एनर्जी थ्योरम में ये होता है। तो हम तुमसे पूछे फोर्स, तो तुम बोलोगे इस पे क्या फोर्स लग रहा है, कैपिटल एम पे, तो तुम बोलोगे एक एफ फोर्स भी लग रहा है और एक सूडो फोर्स भी लग रहा है। जी भैया। कि सेंटर ऑफ मास में अगर काम कर रहे हो तो तुम्हें सूडो फोर्स का भी वर्क डन लेना होगा, जो कि जनरली तुम लोग अभी तक शायद क्वेश्चन में किए नहीं होगा, क्योंकि नॉन नेचुरल फ्रेम है तो सूडो फोर्स को भी तुम एक फोर्स जैसा ट्रीट करोगे। तो वर्क डन अगर तुमसे पूछे, तुम बोलोगे एफ इंटू x1 वर्क होगा एफ का, जी भैया। और एम ए सी जो है वो निगेटिव वर्क करेगा अपोजिट में, कैपिटल एम ए सी जी भैया। टाइम्स x1 हो गया, इसका वर्क हो गया निगेटिव में। सिमिलरली अगर इस पे आओ तो तुम बोलोगे इस पे एक ही फोर्स लग रहा है स्मॉल एम ए सी, और वो x2 के तरफ ही है, सेम सेंस में, सेम डायरेक्शन में, तो प्लस में वर्क करेगा। जी भैया। जाना घर पे वापस से देखना इस क्वेश्चन को, प्लस एम ए सी स्मॉल एम ए सी है टाइम्स x2। और कोई फोर्स का वर्क है क्या, बोलो, नहीं और कोई फोर्स का वर्क है क्या, नहीं भैया। स्प्रिंग फोर्स कहाँ गया भाई, वो भी वर्क करता है स्प्रिंग फोर्स, हाफ के एक्स आई इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। हाफ के इनिशियल को लिखोगे तो इनिशियल स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं था तो वो 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर माइनस फाइनली कितना एक्सटेंशन होगा, यही x1 प्लस x2 नेट इलॉन्गेशन। बस इक्वेशन यही है, कुछ नहीं तुम्हें करना है, सॉल्व भी नहीं करना है, जस्ट कॉमन लेना, x1 प्लस x2 एक साथ ही उसका वैल्यू आ जाएगा। सही से अगर इसको लोग एडजस्ट करोगे तो x1 प्लस x2 का स्क्वायर करना, ठीक है, और AC का वैल्यू पुट करना इतना f अपॉन m प्लस m, सारा f स्मॉल m कैपिटल m सबको एक तरफ करना, x1 प्लस x2 एक तरफ सीधा सीधा तुम्हारे पास बच जाएगा, सीधा सीधा जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू सम एक्सप्रेशन आएगा तुम्हारे पास, स्मॉल m कैपिटल m f इसके टर्म्स में आएगा, स्मॉल m कैपिटल m और f के टर्म्स में, सिर्फ स्मॉल m कैपिटल m f और k के टर्म्स में तुम्हारा फाइनल आंसर आना चाहिए। यहाँ से ये तुम लोगों को करना है जी भैया। और कल हम लोग आंसर मैच करेंगे। हालांकि आसान होगा, देखो बताते हैं क्या करोगे तुम, AC पुट करना, जस्ट एक्सप्रेशन ये वाला वैल्यू पुट करना, इसी f अपॉन m प्लस n, और यहाँ पे जब कॉमन लोगे तुमको दिखेगा क्या, x1 प्लस x2 इधर भी आ गया, इधर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर है, सीधा सीधा x1 प्लस x2 एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक तरफ करना जस्ट जाकर घर पे, ज्यादा इसको ओपन ऊपर मत कर लेना, इसको x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर को मत ओपन कर देना, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2 x1 x2, फिर फंस जाओगे। तुमको x1 प्लस x2 ही निकालना है, तो यह ध्यान में रखते हुए टर्म को अरेंज करना और फिर सॉल्व करना, आंसर निकालना। तो देख लो, सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन है, अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करना चाहते हो। जाना वापस से देखना, फर्स्ट टाइम में ये क्वेश्चन थोड़ा कम ये होता है, वापस जब क्वेश्चन कुछ करोगे तब जाकर तुमको कॉन्फिडेंस आएगा, स्टार्टिंग में होता है। बट अगर समझ में, हम जो बोले होंगे इनकेस उस टाइम समझ में आ गया हो, फिर से फिर वापस जब घर पे देखोगे तो तुमको लिंक कर पाओगे क्या। लिखना है तो क्विकली लिख लो, ठीक है, क्विकली लिख लो, बहुत कुछ हम सीक्वेंस में बोले हैं, तो अगर अभी ध्यान में ना हो तो वापस जाके देख सकते हो, अगर हम इसको अपलोड कर देते हैं, क्योंकि वो रीजनिंग ज्यादा क्लियर होना चाहिए जो हम बोल रहे थे बीच में। चलो ठीक है, तो अपना हो गया, लिख लो, और लिख लेते हो तो बोल दो। जी भैया लिख लिए। इधर बाकी लोग लिख लिए क्या,
ये वाला कुछ नहीं लगा यहाँ पे लगा है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एमएसी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाके वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट ये था कि ये सब सोचना कि सेंटर मास फ्रेम में क्या होगा, ये अगर इधर जाएगा तो इसका पॉजिटिव ही जाना होगा, इसको अगर एक रुकेगा तो दूसरे को भी रुकना पड़ेगा, और दोनों में से कोई नहीं रुकेगा तो एक्सटेंशन बढ़ते जाएगा। वो तभी एक्सटेंशन बंद होगा जब दोनों एक साथ रुके, और दोनों का दोनों एक साथ, कोई अगर एक रुक गया दूसरा नहीं रुका, वो पॉसिबल नहीं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। सेंटर ऑफ मास फ्रेम मान लो अगर दो आदमी है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एक आदमी रुका हुआ तो कंफर्म तुम बोल सकते हो दूसरा भी रुका हो, दोनों जी रुका। भैया। और एक अगर जा रहा है ईस्ट की तरफ, दूसरे को वेस्ट की तरफ ही जाना होगा, अगर सेंटर ऑफ मास में बात कर रहे हो तो ये सभी तुम कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हो, कहीं पे तुमको लिखा हुआ भी मिल सकता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं संभव है, मोमेंटम जीरो होना है, अपोजिट में मूव करना होगा। जी चलो ठीक है, फिर हम वापस से लिंक भेजते हैं, ये क्वेश्चन डिस्कशन हो गया अपना। भैया, बोलो। मैक्सिमम इलोंगेशन के बाद मतलब क्या क्या मतलब हो सकता है सिचुएशन? देखो मैक्सिमम इलोंगेशन के बाद मैक्सिमम जब हो जाएगा तब उसको ये समझो, मैक्सिमम इलोंगेशन इस तरह कभी भी सवाल है, जनरल क्वेश्चन आता है स्प्रिंग वाले, मैक्सिमम इलोंगेशन, जो भी मैक्सिमम इलोंगेशन का बात है, जो भी दो एंड पे जो चीज रखा हुआ है ना, उनका वेलोसिटी सेम होना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी देखो, दोनों का दोनों रेस्ट पे आया है क्या? तो दोनों का अभी भी तो वेलोसिटी सेम ही है भाई, ये भी जीरो, ये भी जीरो। जी भैया। तुम किसी भी फ्रेम से सॉल्व करो मैक्सिमम इलोंगेशन का सवाल, यही क्वेश्चन तुम अगर ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करोगे तो तुम ये मान के चलोगे कि जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तो दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी सेम होगा। यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया दोनों का? जीरो, तो एक्स्ट्रा जी भैया। बेनिफिट हो गया। बट उस केस में क्या होगा, इसका भी तो इसका भी वो अननोन आ जाएगा, जी भैया। एक नया अननोन आएगा ग्राउंड फ्रेम में। तुम मानोगे ये भी भी से जा रहा है मैक्सिमम इलोंगेशन पे और ये भी भी से, तो दोनों का एनर्जी क्या होगा? हाफ स्मॉल एम बी स्क्वायर, तो इसका हाफ कैपिटल एम बी स्क्वायर, दोनों का भी सेम होगा, बट वो भी कितना होगा ग्राउंड फ्रेम में तुम नहीं बोल पाओगे डायरेक्टली, जी भैया। एक्स्ट्रा अननोन हो जाएगा। तो तुमको करना पड़ेगा कुछ कुछ, और सिर्फ एक क्वेश्चन से काम नहीं बनेगा। शायद हम भी अभी जो सॉल्व करके देखेंगे ग्राउंड फ्रेम से, मतलब किए हुए उस टाइम किए थे, बट अभी हम करके नहीं देखे, बट होगा इसी सबसे, वर्क थ्योरम वगैरह ही लाके होगा, बट थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा। हाँ मतलब भी निकल नहीं आ रहा हाँ, बस भी। करना हाँ मतलब कुछ लगाना, दिमाग लगाना कुछ। हो सकता है कहीं कि अगर तुमको आएगा कुछ और पढ़ाए, अभी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम वगैरह वो सब पढ़ाए कुछ कुछ, तो वो भी कहीं अप्लाई होकर सॉल्व हो जाएगा ग्राउंड फ्रेम से, ये भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। टूल्स अभी तुम भैया अगर हम दोनों ब्लॉक में फोर्स लगा दिए अपोजिट डायरेक्शन हाँ हाँ, वो भी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व होगा, वो भी लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन, उस में क्वेश्चन को भी। उसमें भी दोनों का फाइनल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखो सेंटर बोले तो इस तरह क्वेश्चन आए, सेंटर ऑफ मास में बहुत बढ़िया बेनिफिट है तुम्हारे पास, बहुत बढ़िया बेनिफिट है। दोनों पे फोर्स लगे तब भी कोई दिक्कत, तब भी सेम लॉजिक काम करेगा, दोनों अपोजिट में। आज सेंटर ऑफ मास में एक अगर राइट जा रहा है तो लेफ्ट जाए, फोर्स 4 लगे या 5 लगे या 10 लगे, फर्क नहीं पड़ता। तो यह लॉजिक वहां पे भी लगेगा, फाइनली दोनों को जाके रुकना होगा, तभी जाकर मैक्सिमम इलोंगेशन होगा सेंटर ऑफ मास में। तो यह जो लॉजिक बता रहे इस तरीके का सारे क्वेश्चंस में तुम लगा सकते हो, सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। लिंक भेजते हैं वापस से, मीटिंग एंड होने वाला है।